नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल माइक लगाना भूल गया था। जी हाँ, माइक मैंने लगाया था बट उसका जो प्लग रहता है, पिन रहता है, सॉकेट में लगाना ही भूल गया था मैं। बाद में फिर पता चला कि आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही थी, तो उसके लिए सॉरी। बहुत से लोग कमेंट किए थे सर आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत से लोग कहते बहुत कम आ रही थी। आवाज़ आ रही थी बट हो सकता है मोबाइल की स्पीकर के कारण कई लोग को बहुत ही कम आ रही हो, लेकिन आज अच्छे से आएगी। आज माइक प्रॉपर मैंने फिट किया है और दोबारा ऐसी गलती ना हो, कोशिश करूँगा। चलिए, स्टोरी का आज जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मुझे तो दिल को छू गई आज की स्टोरी। और आज की स्टोरी का जो टाइटल है द बाइसिकल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, द बाइसिकल। तो सभी को पता है बाइसिकल यानी होती है साइकिल, जो हम साइकिल चलाते हैं। लेकिन केवल इसे यदि BI को नहीं पढ़े हम इसे साइकिल, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, साइकिल। लेकिन यदि BI जोड़ के पढ़ते तो बाइसिकल। बाईसाइकिल कभी नहीं बोलेंगे, बाईसाइकिल बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। बाइसिकल इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। कई लोग को धोखा होता है, साइकिल है तो बाईसाइकिल नहीं, ये एक्चुअल में बाइसिकल है। तो चलिए, ये तो आपको पता चल गया, टाइटल साइकिल के ऊपर है। किसका साइकिल, क्या हुआ, सब डिटेल में बताने वाला हूँ। हर एक चीज़ डिटेल में ट्रांसलेट करेंगे ग्रामर के साथ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। माइक वॉज एन 11 years ओल्ड बॉय। माइक वॉज यानी था, एन यानी एक, 11 years यानी 11 साल का, ओल्ड बॉय। तो जब किसी का उम्र बताते हैं तो साथ में हम ओल्ड लगाते हैं। वैसे ओल्ड यानी बूढ़ा, पुराना, ये भी होता है, लेकिन ऐसे थोड़ी बोलेंगे 11 साल का बूढ़ा लड़का था, 11 साल का पुराना लड़का था, नहीं। ओल्ड यानी होता है जब किसी की उम्र बताते हैं तो साथ में ओल्ड लगाते हैं इंग्लिश में। क्लियर है। तो माइक 11 साल का लड़का था। अब बोले सर एन यानी एन का यूज़ क्यों किया गया, ए का भी यूज़ करते, क्योंकि 11 जैसे 11 बोलते हो तो हम ई का ध्वनि निकलते 11। तो अब हिंदी का देखेंगे, अ आ ई उ है ना, ए ए ओ औ, ये यदि निकलता है इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू कभी मत देखिए, हिंदी का स्वर देखिए, तब आपको एन लगाना, एन यानी एक, आर्टिकल। ठीक है। तो माइक एक 11 साल का लड़का था। ही वॉज द ओनली सन टू हिज पेरेंट। ही वॉज, वह था, द ओनली यानी क्या होता है, सिर्फ, या फिर ओनली यानी इकलौता। तो सिर्फ लड़का था नहीं, ओनली यानी इकलौता, यानी कि और कोई बच्चा नहीं हो, एक ही बच्चा हो, तो उसे हम इकलौता कहते हैं, इंग्लिश में ओनली कहते हैं। तो इकलौता बेटा था टू हिज पेरेंट, अपने माता पिता का। पेरेंट यानी होता है माता पिता। हिज फादर वर्कड एज अ कारपेंटर एंड हिज मदर वॉज अ होम मेकर। ठीक है। हिज फादर यानी उसके पिता, वर्कड क्या होता है, वर्क का सेकंड वर्कड है, यानी काम करते थे, एज यानी के रूप में। अ कारपेंटर यानी क्या होता है, जो बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बनाने, उसे कारपेंटर कहते हैं। तो उसके पिता एक बढ़ई के रूप में काम करते थे। एंड हिज मदर, और उसकी माँ, वॉज यानी थी, अ होम मेकर यानी होता है गृहिणी, जो घर का काम संभालती हो। जैसे हाउस वाइफ बोल देते हैं ना बहुत से लोग, हाउस वाइफ, तो वही है, इसे हम होम मेकर कहते हैं, जो घर का काम करती है। भाई ऐसे बहुत से लोग उसे कम समझते हैं कि अरे हाउस वाइफ तो है और क्या है, हम तो जॉब करते हैं। बिल्कुल भी मत समझिए, जो हाउस वाइफ का काम है वो तो अच्छे लोग नहीं कर सकते, वो तो और भी ज़्यादा पेचीदा है और उन्हें कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। हमारी फिर भी संडे छुट्टी रहती है, किसी विशेष अवकाश, कोई त्यौहार में हमारी छुट्टी रहती है। लेकिन जो गृहिणी, जो होम मेकर होती है, जो हाउस वाइफ जो कहते हैं आप लोग, है ना, उनका काम तो त्योहारों में, संडे के दिन और भी बढ़ जाता है। हमारे लिए बनाओ, हमारे लिए वो बनाओ, मेहमान आ रहे हैं उनके लिए बनाओ। तो थोड़ा सा है ना, आप उन्हें सम्मान दीजिए, कभी भी उन्हें कम मत समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो माइक्स फैमिली वॉजंट अ रिच वन। ऑल्दो यानी हालांकि, बोलते हैं ना, जबकि, हालांकि। माइक्स फैमिली, ये एस क्या है, अपोस्ट्रोफी एस, कॉमा के साथ एस हो, इसे अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं, का के की, यानी माइक का परिवार, ऐसे फैमिली। तो माइक का परिवार वॉजंट क्या है, वॉज नॉट को शॉर्ट में वॉजंट लिखते हैं, यानी नहीं था। माइक का परिवार नहीं था, क्या नहीं था, अ रिच वन, यानी एक अमीर फैमिली नहीं थी। माइक का परिवार एक अमीर परिवार नहीं था। दे लीड अ हैप्पी लाइफ, तो वे क्या करते, लीड यानी जीते थे, हैप्पी लाइफ यानी एक अच्छी जिंदगी जीते थे। लीड यानी अगुवाई करना भी होता है, और जीवन का क्या बोल सकते हैं, जीवन को आगे बढ़ाना, उसे भी लीड कहते हैं। तो अच्छी लाइफ जीते थे, ऐसे यूज होगा। क्लियर है। तो वे खुशहाल जीवन जीते थे। अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, माइक्स स्कूल वॉज लोकेटेड अ माइल अवे फ्रॉम हिज होम। माइक्स स्कूल यानी माइक का स्कूल, वॉज यानी था,
लोकेटेड, लोकेटेड यानी क्या होता है, स्थित था। अ माइल अवे, माइल अवे का मतलब होता है मीलों दूर, उसे माइल अवे बोलते हैं। मील है जैसे किलोमीटर का उससे बड़ा मील होता है, तो मीलों दूर था। फ्रॉम यानी से, हिज होम उसके घर से मीलों दूर था। माइक्स बर्थडे वॉज कमिंग अप इन अ वीक, माइक्स बर्थडे यानी माइक का जन्मदिन, वॉज कमिंग आ रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आने वाला था, आ रहा था, क्योंकि वॉज के साथ एनजी फॉर्म का यूज किया गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ आ रहा था, कमिंग अप आ रहा था, इन अ वीक यानी कि हफ्ते में, एक सप्ताह में माइक का जन्मदिन आ रहा था। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू बाय हिम अ बाइसिकल, ही रिक्वेस्टेड यानी उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज करते हैं। रिक्वेस्टेड यानी प्रार्थना की, विनती की, हिज फादर अपने पिता से, तो ध्यान देंगे यहाँ पे मदर भी होती तो हिज मदर, सिस्टर भी होती तो हिज सिस्टर। बहुत से लोग गलती करते हैं कि यदि माँ है तो हर मदर, हर सिस्टर ऐसे लिख देते हैं, जबकि ऐसे नहीं करना है। यदि लड़के के बारे में बात हो रही है तो हिज फादर, हिज मदर सब में हिज लगेगा। यदि यहाँ पे लड़की होती सी रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पर हर फादर, हर मदर, तो लड़की रहेगी तो यानी स्त्रीलिंग रहेगी तो हर का यूज करेंगे। यदि पुल्लिंग है, लड़का है, तो हम हिज का यूज करेंगे, चाहे वो फादर हो, मदर हो, कोई भी हो, ठीक है। टू बाय हिम अ बाइसिकल, तो उसने प्रार्थना की अपने पिताजी से, टू बाय यानी खरीदने के लिए, हिम यानी उसे खरीद कर देने के लिए, अ बाइसिकल। तो उसने अपने पिताजी से निवेदन की, अनुरोध किया कि वो साइकिल खरीदे उसके लिए। सो दैट का मतलब होता है ताकि, है ना, ताकि यानी सो दैट ही कैन गो टू स्कूल इन साइकिल, ही कैन गो, वह, कैन यानी सके, गो यानी जा सके, तो कैन यानी होता है सकना, हम मॉडल्स का यूज करते हैं, मॉडल्स जो बोलते हैं, और कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ये आप ध्यान देंगे। ऐसे नहीं कि स्टोरी पास्ट टेंस में है तो हम कैन के जगह, गो के जगह वेंट का यूज करें, नहीं, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ताकि वो जा सके, कहाँ जा सके, स्कूल, है ना, कहाँ जा सके, किसके पास जा सके, तो टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, इन साइकिल, ताकि वो स्कूल साइकिल में जा सके। एंड नॉट बाई वॉक एंड डिपेंड ऑन हिज फादर टू ड्रॉप हिम एट स्कूल, और नॉट बाई वॉक इसका मतलब होता है कि पैदल ना जाना पड़े, ठीक है, ताकि उसे पैदल ना जाना पड़े। एंड एंड डिपेंड यानी निर्भर होना पड़े, ऑन हिज फादर, ऑन यानी पर, हिज फादर यानी अपने पिता पर, टू ड्रॉप हिम, ड्रॉप करना यानी आप सभी को पता है, कहीं पे किसी को छोड़ने को भी ड्रॉप कहते हैं, और पानी की बूंद को भी ड्रॉप कहते हैं, तो यहाँ पे बूंद तो नहीं होगा, छोड़ने को ड्रॉप कहते हैं। और क्या हो, स्कूल छोड़ने के लिए अपने पिता पर निर्भर ना रहना पड़े, एट स्कूल, स्कूल पर। हिज फादर ऑल्सो प्रोमिस्ड, उसके पिता ने भी, ऑल्सो यानी भी, प्रोमिस्ड यानी होता है वादा किया, उसके पिता ने भी वादा किया, हिम यानी उसे, टू बाय यानी खरीदने के लिए, अ बाइसिकल एक साइकिल, सो दैट ताकि, ही नीड नॉट वॉक टू स्कूल, ही नीड नॉट यानी उसे जरूरत ना पड़े, नीड यानी जरूरत, आवश्यकता, वॉक यानी चलने की जरूरत ना पड़े स्कूल तक जाने के लिए। एनीमोर यानी होता है और भी ज़्यादा, बिल्कुल भी उसे एनीमोर कहते हैं, ठीक है। तो भाई उसने, ताकि उसे स्कूल अब, है ना, अब स्कूल जाने की, पैदल जाने की जरूरत ना पड़े, तो उसके पिता ने भी कहा ठीक है, वादा किया कि मैं तुम्हें एक बाइसिकल लेके दूंगा। माइक फेल्ट सो हैप्पी, तो माइक फेल्ट क्या है, फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट, यानी उसे महसूस हुआ, एहसास हुआ, इस प्रकार से, है ना। सो हैप्पी, तो माइक को बहुत खुशी महसूस हुई, सो का यूज हम बहुत के लिए करते हैं, ठीक है। सो सैड बहुत दुख की बात है, सो हैप्पी बहुत खुशी की बात है, सो यानी इसलिए, ताकि बहुत सारा मतलब होता है, तो माइक को बहुत खुशी हुई। The birthday boy woke up happily with his mother and father wishing him with all smiles on his birthday. The birthday boy यानी क्या होता है, जो जन्मदिन में जिसका जन्मदिन होता है उसे बर्थडे बॉय कहते हैं, यदि लड़की है तो बर्थडे गर्ल बोलेंगे, इस प्रकार से। वोक अप, जो बर्थडे बॉय था वो जागा, वेक अप का सेकंड फॉर्म वोक अप, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो वेक अप का सेकंड फॉर्म वोक अप, जागा, हैप्पली यानी खुशी से उठा, है ना, विथ हिज मदर अपने माँ के साथ, एंड फादर और पिता के, विशिंग हिम यानी होता है उसे शुभकामनाएं दी, विथ ऑल स्माइल्स यानी बहुत ही मुस्कान के साथ, पूरी मुस्कान के साथ, ऑन हिज बर्थडे उसके जन्मदिन पर। माइक वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, तो माइक वॉज फीलिंग,
तो देखिए वॉज के साथ फिर आईएनजी फॉर्म, तो रहा था, रही थी, वेरी हैप्पी, यानी माइक बहुत खुश महसूस कर रहा था। एंड एक्सपेक्ट्स, तो एक्सपेक्ट्स मतलब होता है कि हम बोलते हैं ना कि क्या करना, हम उम्मीद लगाना, और उम्मीद लगाया था दैट कि हिज फादर, उसके पिता, वुड गिफ्ट हिम, वुड का यूज कब करते हैं, विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। जैसे विल गिफ्ट, उपहार देंगे, हम विल गिफ्ट भी लिख सकते थे, लेकिन पास्ट की स्टोरी में यदि फ्यूचर की बात हो रही हो, वो ऐसे सोचा कि ऐसे मेरे पिता करेंगे, तो पास्ट में यदि फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। और वुड का बहुत सारा यूज है, और भी आपको बताया हूँ, हर बार स्टोरी में जाता था, खाता था समय के साथ, तो वुड का यूज किया जाता था। ठीक है, तो उसके पिता उसे उपहार देंगे, द बाइसिकल। ठीक है, तो उसे उम्मीद थी कि उसके पिता उसे तोहफे में क्या देंगे, साइकिल देंगे, ऐसे उसने उम्मीद लगा रखी थी, जिसे अपेक्षा करना बोलते हैं, एक्सपेक्ट करना, अपेक्षा रखना। ही हैड अ ब्यूटीफुल गिफ्ट रैप्ड नाइसली इन हिज फादर्स हैंड एंड सरप्राइज। ही हैड, तो उसके पास था, तो ही हैड यानी उसे मिला, उसके पास था, तो हम हैड का यूज करते हैं। अ ब्यूटीफुल गिफ्ट यानी एक बहुत ही सुंदर उपहार, रैप्ड, यहाँ पे WR है तो W साइलेंट होगा, केवल रैप्ड पढ़ेंगे, रैप्ड यानी लिपटा हुआ, उसे हम रैप्ड बोलते हैं। ठीक है, लिपटा हुआ। नाइसली यानी अच्छी तरीके से लपेटा हुआ, इन हिज फादर्स हैंड, उसके पिता के हाथों में, एंड सरप्राइज्ड, और हैरानगी से, आश्चर्यचकित रूप से। तो यहाँ पे है कि उसके पिता के हाथ में एक क्या था, गिफ्ट था, लिपटा हुआ गिफ्ट था, एक सरप्राइज था उसके लिए। द फादर गिफ्टेड हिम द पार्सल एंड माइक सॉ अ सेट ऑफ बुक्स। द फादर गिफ्टेड हिम, तो पिताजी ने गिफ्टेड यानी गिफ्ट दिया, हिम यानी उसे उपहार दिया। द पार्सल यानी क्या होता है, एक हम बोल सकते हैं ना, एक भेंट, पार्सल जो बना के रखते हैं उसे पार्सल कहा जाता है, तो एक पार्सल दिया। एंड माइक सा, और माइक ने देखा, सी सा सीन, तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म सा का यूज करेंगे। क्या देखा, अ सेट ऑफ बुक्स यानी किताब का एक सेट देखा, अलग अलग प्रकार की किताब है ना। एज द बर्थडे गिफ्ट्स यानी जन्मदिन के रूप में, तो भाई जन्मदिन के लिए किताबों का एक सेट देखा उसने, फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता की तरफ से। ऑल्दो ही वॉज अ लिटिल अनहैप्पी, ऑल्दो यानी हालांकि, ही वॉज अ लिटिल अनहैप्पी यानी थोड़ा सा नाखुश था, हालांकि वो थोड़ा सा नाखुश था। एज यानी क्योंकि, एज यानी के रूप में, के जैसे, जबकि, बहुत सारा मतलब था। क्योंकि ही डिड नॉट रिसीव, उसे नहीं मिला था, है ना, द बाइसिकल, क्योंकि उसे साइकिल नहीं मिला था, इसलिए वो थोड़ा सा दुखी था। ही थैंक्ड हिज फादर, उसने अपने पिता का शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद दिया कि पिताजी आपने मुझे गिफ्ट दिया, लेकिन उसने अपने पिता को कुछ नहीं बोला, हालांकि उसके पिताजी ने वादा किया था। लेकिन जो भी, देखिए आगे क्या था, माइक्स फादर वॉज डिप्रेस्ड, तो माइक के पिता वॉज यानी थे, डिप्रेस्ड यानी क्या होता है, हम जिसे कहते हैं कि उदास रहना, है ना, तो उसके पिताजी उदास थे। एज क्योंकि, he did not have enough money, he did not have यानी होता है होना, किसी के पास होना, जैसे I have a मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, तो हैज़ का भी यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे he has a मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है, तो he सी इट नेम के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं। IUV है ना, थर्ड पर्सन प्लूरल बहुवचन के साथ हैव का यूज़ करते हैं। डिड नॉट यानी नहीं था, पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं था, टू बाय खरीदने के लिए साइकिल, क्लियर हो गया, तो भी उसके पास काफ़ी पैसा नहीं था साइकिल खरीदने के लिए। ही प्रॉमिस्ड टू हिज सन दैट ही वुड सून बाय हिम अ साइकिल, ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया, फिर से वादा कर रहा है, टू हिज सन, अपने बेटे से, दैट की ही वुड सून, वो जल्दी ही, सून तो वुड गागी, ये क्या करेंगे, बाय यानी खरीदेंगे, वो जल्दी ही खरीदेंगे, हिम यानी उसके लिए साइकिल, फिर वादा किया कि वे उसके लिए वो जल्दी ही एक साइकिल खरीदेंगे। अब क्या हुआ, आफ्टर अ वीक, आफ्टर एंड के बाद, अ वीक एक सप्ताह के बाद, तो ये वाला वीक यानी होता है सप्ताह, और WEAK वीक जो होता है ना, ये जो वीक होता है उसका मतलब होता है कमजोर, काफी वीक लग रहे हो, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वीक, तो दोनों में अंतर है, बोलने में सेम है, वीक, लेकिन ये डबल ई है, तो समझ जाओ सप्ताह के बारे में बात हो रही है। आफ्टर अ वीक एक सप्ताह के बाद, When he was walking on his way, जब वो अपने मार्ग पर
पैदल जा रहा था। वॉक करना यानी चलना भी होता है, पैदल जाने को बोलते हैं। जब अपने रास्ते पर पैदल जा रहा था, टू हिज होम बैक यानी घर वापस जाने के रास्ते पर पैदल जा रहा था, फ्रॉम स्कूल यानी स्कूल से। अब पूरा सेंटेंस को आप इसका मीनिंग निकालेंगे तो क्या होगा, जब वह स्कूल से अपने घर वापस जाने के रास्ते पर चल रहा था या जा रहा था, ऐसे यूज होगा। ठीक है। He saw a boy, उसने देखा एक लड़के को, राइडिंग अ साइकिल, राइड करना यानी साइकिल चलाते हुए, उसे राइडिंग कहते हैं। ठीक है, तो साइकिल चलाते हुए देखा। माइक फेल्ट दैट, माइक को एहसास हुआ कि द साइकिल वॉज टू स्मॉल, कि साइकिल क्या था, टू स्मॉल यानी बहुत छोटा था। टू यानी भी होता है, ये वाला TOO यानी भी होता है, और टू यानी बहुत भी होता है ना। टू स्मॉल कि वो बहुत छोटा था, फॉर द बिग बॉय यानी उस बड़े से लड़के के लिए साइकिल बहुत छोटा था। सडनली अचानक से, द बॉय क्रैश्ड इनटू अ पोस्ट, तो बॉय क्या हो, क्रैश यानी होता है टकरा जाना, दुर्घटना हो जाने, तो क्रैश्ड बोलते हैं। ठीक है। इनटू अ पोस्ट यानी एक, पोस्ट यानी होता है खंबा, तो खंबे में जाके वो टकरा गया। इनटू का यूज क्यों किया गया है कि उसमें जाके टकराया ना, मोशन में था, ऐसे चलते हुए जा रहा था, तो चलते हुए जा रहा था तो इनटू का यूज करते, कोई भी चीज मोशन में रहे, तो उस खंबे में जाके टकरा गया। एंड स्किडेड इन द स्ट्रीट, ठीक है, स्किड यानी होता है फिसल जाना, उसे स्किड कहते हैं, और फिसल गया सड़क में, स्ट्रीट सड़क में फिसल गया। माइक रश टू हिम, तो माइक क्या किया, रश टू हिम यानी उसके पास, रश यानी होता है तेजी से भाग के जाना, रश बोलते, तेजी से भाग के गया। एंड रिकॉग्नाइज्ड हिम, और उसकी पहचान की, रिकॉग्नाइज यानी पहचान किया। ही वॉज हिज स्कूलमेट, वह उसका स्कूलमेट यानी स्कूल का साथी था। जैसे क्लासमेट होता है ना, सहपाठी, क्लास में एक साथ पढ़ने, स्कूलमेट, स्कूल में एक साथ पढ़ने वाले स्कूलमेट कहते हैं। नेम्ड सैम, सैम नाम का, नेम्ड यानी होता है नामक, नाम का, जिसका नाम क्या था, सैम था, और उसका स्कूलमेट था, मेट था, जैसे होता है ना रूममेट यानी कमरे में एक साथ रहने वाला, वैसे ही। अब क्या हुआ देखिए, उसका स्कूल का साथी था जिसका नाम सैम था। देखिए एक एक चीज डिटेल में आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं। आफ्टर अ वीक यानी एक हफ्ते के बाद, नहीं यहाँ तक तो हमने कर लिया है, ऑन हिज वे होम बैक, हाँ ये पूरा हो गया, दोबारा ये प्रिंट हो गया यहाँ तक के। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। सैम वॉज इंजर्ड बैडली, तो सैम क्या हो गया था, इंजर्ड बैडली यानी बुरी तरीके से चोटिल हो गया था, घायल हो गया था, उसे हम क्या कहते हैं, बैडली, उसे हम इंजर्ड कहते हैं, बुरी तरह घायल हो गया था। एंड देयर वॉज नो वन नियर टू हेल्प हिम, और देयर वॉज यानी नहीं था, तो यहाँ पे वहां था ऐसे यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज किया गया है। ठीक है, और नो वन यानी कोई भी नहीं था, नियर यानी पास में, टू हेल्प हिम यानी उसकी मदद के लिए, एक्सेप्ट माइक, एक्सेप्ट यानी होता है के बजाय, के अलावा, तो माइक के अलावा उसके पास वहां मदद करने वाला कोई भी नहीं था। माइक हेल्प्ड हिम स्टैंड अप एंड प्रोवाइडेड हिम वाटर, तो माइक ने क्या किया, हेल्प मदद की, हिम यानी उसे, स्टैंड अप यानी होता है खड़े होने में, तो माइक ने उसे खड़े होने में मदद की। एंड प्रोवाइडेड, प्रोवाइड करना उपलब्ध कराना, उसे प्रोवाइड कहते हैं, उसी जगह प्रोवाइडेड उपलब्ध कराया, हिम यानी उसे वाटर, और उसे पानी उपलब्ध कराया, पानी दिया। सिंस सैम वॉज राइडिंग द साइकिल फास्टर, सिंस यानी चूंकि, क्योंकि, इसके लिए भी सिंस का यूज करते हैं, क्योंकि सैम वॉज राइडिंग, सैम चला रहा था, इस प्रकार से यूज होगा। द साइकिल फास्टर, फास्टर यानी तेज, क्योंकि सैम तेजी से साइकिल चला रहा था। हिज लेफ्ट लेग एंड हैंड्स वर सवियरली इंजर्ड, उसका बाया पैर, लेफ्ट यानी बाया होता है, एंड हैंड्स और हाथ, वर क्या हो गए थे, सवियरली यानी होता है गंभीर रूप से, इंजर्ड गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो ये याद रखेंगे, सवियरली से और कुछ नहीं पढ़ना है, सवियरली ऐसे पढ़ना है, सेवरली ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, सवियरली इंजर्ड, गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ही आस्क्ड हिम टू सिट इन अ कॉर्नर, और उसने आस्क्ड हिम, उससे कहा, देखिए आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, हर बार बताता हूँ, जो मेरे पहले की स्टोरी सुनते हैं वो तो आधा से ज्यादा ट्रांसलेशन खुद ही कर पाते हैं, स्टोरी के लिए कई लोग रुके हुए हैं, बाकी वो तो सीख के जा चुके हैं। तो आस्क यानी हर बार बताता हूँ कि किसी से कुछ पूछा को भी आस्क कहते हैं, किसी कुछ कहने करने के लिए कहने को भी आस्क कहा जाता है। और उसे क्या करने कहा, सिट यानी बैठने के लिए, इन अ कॉर्नर यानी किनारे में बैठने के लिए कहा। एंड टुक द साइकिल, और साइकिल को लिया, टेक का सेकंड हम टुक,
साइकिल को लेकर क्या किया, लिया एंड रश टू अ नियर बाई हॉस्पिटल। रश यानी फिर वही तेजी से गया, नियर बाई यानी होता है पास के, समीप के, नजदीक के को नियर बाई कहते हैं। पास के अस्पताल गया टू गेट हेल्प, गेट यानी प्राप्त करने, हेल्प यानी मदद, तो मदद लेने के लिए पास के अस्पताल में वो गया, पहुंचा। एन एम्बुलेंस केम, एक, अब पता है एम्बुलेंस क्यों बोल रहे, क्योंकि एम्बुलेंस ए का ध्वनि निकल रहा है, ए एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस केम यानी आया, तो कम केम कम, तो हम सेकेंड फॉर्म केम का यूज करेंगे। यदि एन एम्बुलेंस कम्स, एक एम्बुलेंस आता है, ऐसे हो जाता, सेकेंड फॉर्म केम का यूज करेंगे। एंड कैरिड सैम टू द हॉस्पिटल, कैरिड यानी होता है ले गया, ले जाने को कैरी करना बोलते हैं, तो कैरीड है ना, और उसे सैम को अस्पताल ले गया। ही देन रश, तब वह दौड़ा, टू सैम्स होम, सैम के घर, एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सीडेंट टू हिज पेरेंट, एंड इन्फॉर्म्ड यानी जानकारी दी, अबाउट यानी के बारे में, द एक्सीडेंट यानी दुर्घटना के, टू किसे जानकारी दी, तो जिसे भी जानकारी तो हम टू का यूज करेंगे, प्रपोजिशन है। हिज पेरेंट, उसके माता पिता को दुर्घटना की जानकारी दी थी। अबाउट यानी होता है के बारे में, इन्फॉर्म यानी जानकारी देना। तो भाई तेजी से उसके सैम की, जो सैम उस लड़के का नाम था जो टकरा गया था, उसके माँ बाप को उसकी जानकारी दुर्घटना के बारे में। बस इतना ही बचा है। सैम एंड हिज पेरेंट थैंक्ड माइक, सैम और उसके माता पिता ने थैंक यानी धन्यवाद दिया माइक का, फॉर द टाइमली हेल्प, टाइमली यानी होता है समय से मदद के लिए, उसे टाइमली हेल्प बोलते हैं, तो समय पर मदद के लिए माइक को धन्यवाद दिया। माइक इन टर्न थैंक्ड, माइक ने इन टर्न यानी क्या होता है, थैंक्ड धन्यवाद देते हुए, उसके बदले, उसे टर्न कहते हैं, उसके बदले धन्यवाद देते हुए कहा, इट वॉज ऑल पॉसिबल, ये सभी संभव हुआ, जस्ट आई हैड सैम्स साइकिल, ठीक है, क्योंकि ये सब तभी संभव था जब मेरे पास सैम की साइकिल थी, मेरे पास सैम की साइकिल थी इसलिए संभव हुआ, क्योंकि यदि उसका साइकिल नहीं होता तो क्या होता, मैं स्पीड से डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाता। उसने बताया कि इसके पास तो साइकिल नहीं था बेचारे के पास, तो उसने बोला कि माइक की साइकिल थे इसलिए पॉसिबल हो पाया। माइक ऑल्सो टोल्ड सैम्स पेरेंट, तो माइक ने है ना सैम के पेरेंट्स से भी कहा, टोल्ड यानी कहा, टेल का सेकंड टोल्ड, ऑल्सो यानी भी, तो माइक ने उसके पेरेंट्स से भी कहा, साइकिल इज टू स्मॉल, साइकिल बहुत छोटा है, फॉर सैम, सैम के लिए यानी उस लड़के के लिए बहुत छोटा है, टू राइड यानी चलाने के लिए, तो सैम को चलाने के लिए साइकिल बहुत छोटा है। एंड दैट्स वाई, और दैट्स वाई यानी इसलिए, ही वॉज इंजर्ड, वो क्या हो गया था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, चोटिल हो गया। सैम एंड माइक बिकेम क्लोज फ्रेंड, सैम और माइक बिकेम हो गए, बिकम का सेकंड बिकेम, क्लोज फ्रेंड यानी होता है करीबी दोस्त, घनिष्ठ मित्र जिसे हिंदी में कहते हैं, पक्के दोस्त, बहुत सारी चीज आप बोल सकते हो, तो वो घनिष्ठ मित्र बन गए, बहुत ही करीबी दोस्त बन गए। माइक मेट सैम, तो मेट यानी मिला, मीट का सेकंड मेट, मिला, सैम या मिलता था एवरीडे, तो उससे रोज मिलता था, इन हॉस्पिटल अस्पताल में रोज सैम से मिलता था माइक। अंटिल ही वॉज डिस्चार्ज, अंटिल यानी होता है जब तक, तो हम अंटिल को जब तक, ही वॉज डिस्चार्ज, वो जब तक की डिस्चार्ज नहीं हुआ, डिस्चार्ज यानी तो छुट्टी मिल जाना हॉस्पिटल से, तो जब तक कि उसकी छुट्टी नहीं हुई हॉस्पिटल से तब तक वो उससे मिला। सैम गॉट अ न्यू साइकिल, तो सैम यानी वही जो लड़का जिसके पास पुराना साइकिल था उसे अब क्या हो गया, गॉट अ न्यू साइकिल, उसे नया साइकिल मिल गया। देखो एक के पास साइकिल नहीं है लेकिन इसको एक नया साइकिल मिल गया। एंड ही केम टू नो यानी पता चला, आप स्टोरी वगैरह देखेंगे मेरी तभी आपको पता चलेगा इसका मतलब क्या, नहीं तो आप लोग अलग अलग में निकालें। केम यानी आया, टू नो जानने में, जब उसे जानने को आया, ऐसे नहीं, केम टू नो यानी जब उसे पता चला, दैट यानी जो, वह, की, बहुत सारा मतलब होता है। माइक डजंट ओन अ साइकिल, डजंट यानी नहीं है, क्या नहीं है, ओन अ साइकिल, जब उसे पता चला कि माइक के पास कोई साइकिल नहीं है, ओन यानी उसका स्वामी होना, उसके पास उसको ओन बोलते हैं, कि माइक के पास साइकिल नहीं है। ही गेव हिज ओल्ड साइकिल टू माइक, ही गेव उसने दिया, गिव गेव गिवन, तो हम गेव का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। उसने दिया, हिज यानी अपना पुराना साइकिल, टू माइक को पुरानी साइकिल दे दी। एंड विथ माइक्स पेरेंट्स परमिशन, और विथ यानी से या साथ में, माइक्स पेरेंट्स परमिशन, माइक के
माता पिता के परमिशन यानी क्या होती है, उसकी जो अनुमति। माइक एक्सेप्टेड द गिफ्ट फ्रॉम सैम, माइक ने स्वीकार किया उपहार को फ्रॉम सैम यानी सैम से। तो भाई कोई गिफ्ट भी देता है ना, कोई बड़ी गिफ्ट देता है तो अपने माता पिता के बिना इजाज़त के आपको कोई बड़ी गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, है ना। पता चला कोई सोने की अंगूठी दे रहा है किसी भी पर्पज़ से, आप ले लिए, भाई माता पिता से पूछे कि मुझे बहुत महंगा गिफ्ट देना चाह रहा है, चाह रही है, तो मैं एक्सेप्ट करूँ कि नहीं, वैसे तो कोई देता नहीं है। अब उसके बाद देखिए, वन डिजर्व्स फ्रॉम अनदर फॉर देयर वेलनेस, है ना। वन डिजर्व्स यानी, है ना, हर कोई क्या कहता है, डिजर्व करता है, डिजर्व्स करता है। डिजर्व करना यानी क्या होता है, उसके योग्य होना। फ्रॉम अनदर फॉर देयर वेलनेस, ठीक है, ठीक है। तो कोई क्या करता है, डिजर्व करता है यानी योग्य है, उसके लायक है। फ्रॉम अनदर दूसरे से, फॉर देयर वेलनेस यानी उसके कल्याण के लिए। तो भाई यदि आप किसी की, है ना, किसी की भलाई सोचते हैं, वेलनेस यानी भलाई कल्याण, है ना, तो आप क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं ये सब चीज़ें जो आपने अभी स्टोरी में आपने देखी, तो आप उसके लिए डिजर्व करते हैं। यहाँ पे उसने कोई भीख नहीं मांगी या अपने माता पिता के पास गिड़गिड़ाया नहीं कि भाई मुझे वो साइकिल दिलवा दीजिए, सेकंड हैंड दिलवा दीजिए, टूट गया ये वो, कुछ भी नहीं। कि इसने, है ना, क्या किया, वो वेलनेस का काम किया, कल्याण का काम किया, अपने दोस्त की हेल्प करने का काम किया। तो उसके बदले में वो उसे क्या किया, उसे साइकिल थी वो गिफ्ट में मिला। तो भाई ऐसे फ्री में नहीं मिल गया, उसको बेचारे ने किसी की मदद की तो वो डिजर्व करता है। कई बार होता है कोई लोग तरस खा के दे दिए तो वो फिर अलग है, बेचारा गरीब है, दे दो, ये भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, दे सकते हो आप। लेकिन ये डिजर्व करता था उस साइकिल को, क्योंकि वो साइकिल वैसे भी सैम का क्या हो गया था, छोटी पड़ गई थी। बाद में इसे पता चला सैम को नई साइकिल मिली, तो सैम ने भी सोचा होगा कि इसके पास तो साइकिल है ही नहीं और इसने मेरी हेल्प भी की थी, तो उस हेल्प के बदले में उसने उसे साइकिल दी। तो आपने देखा हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए, ग्रामर को बताते हुए इतनी अच्छी स्टोरी मैंने आपके सामने यहाँ पे ट्रांसलेट करके बताया है, जहाँ पे आखिर भगवान सबकी सुन ही लेते कैसे न कैसे। उसके पिताजी गिफ्ट नहीं दे पाए, बच्चा भी ऐसे नहीं कि जिद कर रहा है नहीं आप मुझे दिलाओ, घर की परिस्थिति को आपको समझना पड़ेगा। यदि आप गरीब फैमिली या सामान्य वर्ग की फैमिली से बिलोंग करते हैं, संबंधित है, तो आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए जिद ना कीजिए। हो सकता है आपके माता पिता की कंडीशन या आपके हस्बैंड की कंडीशन ऐसे ना हो कि वो आपकी जो, है ना, आपकी जो इच्छाएं हैं उसे पूरी कर सके। भाई आजकल बच्चे आईफोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, भाई आप देखिए कंडीशन क्या है, ज़बरदस्ती। हाँ, वो यदि हाँ भी बोल रहे हो, नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न आप समझिए, उसके पीछे कारण को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि भाई यदि उनके पास होता है ना, तो वो ज़रूर प्रयास करते आपको देने की। नहीं है, कोई ना कोई परेशानी होगी, तो परेशानी आपको समझनी है, चाहे वो माता पिता हो, हस्बैंड हो, चाहे आपको जो भी पाल रहे हैं, है ना, जो भी आपके पालक हैं, तो उसकी मजबूरी को आप समझने का प्रयास कीजिए। किस स्थिति में वो आपको पाल रहे हैं वो आप समझने की कोशिश कीजिए। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया, आज बहुत सारा मैंने PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड की। जितने भी स्टोरी मैंने बनाई थी ना, बहुत सारा 8, 10, 15 मेरे ख्याल से होंगे, सब मैंने टेलीग्राम में प्रोवाइड किया। टेलीग्राम में सर्च करेंगे विष्णु ATP, वहाँ पे भी आपको फ्री में आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे PDF पहले के भी, अभी के PDF भी मिल जाएंगे। क्योंकि टेलीग्राम में क्या होता है, बाद में भी आप ज्वाइन करेंगे तो व्हाट्सएप जैसे नहीं है कि डिलीट हो गया होगा, पुराना उसमें रहता है। तो पुराने PDF भी आप ट्रांसलेट करके देखिए, जो मैंने स्टोरी बताई थी। आज का स्टोरी का PDF भी दे दूंगा, ताकि आप फिर से ट्रांसलेट करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। यदि आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो, कुछ भी हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते सर पेंसिल में क्यों पढ़ाते हैं, पेंसिल में क्या होता है, कभी कुछ गलती हो गई तो हम उसे इरेज कर पाते हैं, मिटा पाते हैं। और एकदम पेन में क्या, कभी ऐसे धोखे से ऐसे लाइन हो गया तो ये तो बर्बाद ही हो गया। पेंसिल से मैं मिटा के फिर से इसे सही कर सकता हूँ, नहीं तो कई बार पूरा बुक का बुक खराब हो जाता है, अच्छा भी नहीं लगता। फिर बच्चों को भी पढ़ने देता हूँ मैं, क्योंकि बुक, है ना, पेन से करूँगा तो पूरा खराब ही हो जाएगा। तो पेंसिल से करता हूँ, बाद में मिटा के हम मेरे बच्चों को या स्कूल के बच्चों को वो बुक मैं दे देता हूँ, ताकि वो लोग पढ़ के, है ना, पढ़ने के प्रयास करें, कोशिश करें। तो ये थी आज की स्टोरी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।